प्रिय छात्रों, संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान होने के लिए मैंने पीछे 2 वीडियो डाली थी जिनमें वर्णमाला और सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया था। कुछ आगे बढ़ते हुए आज मैं कारक और विभक्ति का परिचय कर रहा हूँ। संस्कृत अथवा हिंदी के ज्ञान के लिए कारक और विभक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। सामान्यतः कारक और कारक के जो चिन्ह होते हैं वो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, अंग्रेजी में इनको हम प्रीपोजिशन के रूप में जानते हैं, परंतु संस्कृत में इन कारक चिन्हों को बनाए रखने के लिए अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मैंने प्रारंभ में कारक बता रहा हूँ और उनके चिन्ह बता रहा हूँ। कारक 7 हैं। कर्ता, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म, कर्म का चिन्ह को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए या को भी यहाँ पर प्रयोग कर लिया जाता है। अपादान से अलग होने में, यहाँ पर से आता है लेकिन ये अलग होने के लिए आता है। संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, भो, अरे, ये इनके कारक चिन्ह हैं। देखो, कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग हम वाक्यों में हिंदी में करते हैं, कुछ का नहीं होता। जैसे ने का प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे मैंने खाना खाया है तो ने का प्रयोग हुआ, लेकिन मैं खाना खाता हूँ तो ने का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे को, मैं गांव जाता हूँ, को का प्रयोग नहीं किया, लेकिन से का प्रयोग अवश्य होगा। मैं गेंद से खेलता हूँ, मैं गाड़ी से जाता हूँ। संप्रदान के लिए और को में से कोई ना कोई शब्द अवश्य प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये कारक चिन्ह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनका साथ संस्कृत सीखने के लिए हमें जानना होगा कि इनका विभक्ति के साथ क्या संबंध है। देखिए, 7 जो कारक हैं इनके साथ साथ संबोधन सहित 8 के लिए हमने विभक्तियां बनाई हैं। यानी हमारे जो व्याकरण शास्त्री हैं उन्होंने विभक्तियों का एक ज्ञान दिया, जिसमें विभक्ति प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और संबोधन, ये 8 हैं जिनमें 7 पहली विभक्ति मानी जाती हैं सप्तमी तक। प्रथमा में कर्ता जो आता है, जो कार्य को करने वाला होता है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके लिए प्रथमा विभक्ति के रूप चलते हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालका। ऐसे ही कर्म यानी ऑब्जेक्ट, इसमें द्वितीय विभक्ति के रूप चलते हैं। और जहाँ पर हम किसी साधन से कार्य करते हैं, साधने करणे, साधन में करण यानी तृतीय विभक्ति होती है। और जब कोई किसी के लिए कोई वस्तु दी जाती है, किसी के लिए कोई वस्तु का होती है, तो वहाँ पर संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई चीज़ अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का होगा। जैसे अब मैंने वाक्य बोला, पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षात् पत्रम पतति। षष्ठी विभक्ति काकी के, जैसे रामस्य पितु, राम के पिता, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। सप्तमी आधारे अधिकरणम, जहाँ पर आधार होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है या किसी चीज़ में है, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता। जैसे तालाब में जल है, तडागे जलम अस्ति, तो यहाँ पर मैं के लिए सप्तमी विभक्ति आई। पेड़ पर बंदर हैं, वृक्षे बानराः सन्ति। इस प्रकार के वाक्यों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन, जहाँ पर किसी को बोला जाए, बुलाया जाए या किसी को संबोधित किया जाए, तो वहाँ पर संबोधन का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम हे, भो या अरे शब्द का प्रयोग करते हैं। इनसे संबंधित कुछ वाक्य मैं आपको बोल रहा हूँ विभक्ति का, जिनमें प्रयोग समझाया गया है। जैसे प्रथमा व्यक्ति में राम पढ़ता है, यहाँ पर राम करता है, तो राम में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा रामे पठती। आप लिखते हैं, भवान लिखती, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छतः। इन शब्दों में राम, आप, तुम ये कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब इनके साथ वचन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे राम एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग हुआ,
राम है, आप एक वचन है तो भवान प्रयोग हुआ, और तुम सब बहुवचन हैं तो यहाँ पर यूयम का प्रयोग हुआ। कर्म कारक, वे दोनों फल खाते हैं। ते फलम खादतः, यहाँ पर फलम, फल द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी दोनों व्यक्तियों में फलम के रूप एक जैसे ही चलते हैं, परंतु यहाँ फलम में द्वितीय व्यक्ति है, प्रथमा नहीं है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, त्वम पुस्तकम पठसी, यहाँ पुस्तकम में द्वितीय व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर को शब्द छिपा हुआ है। भले ही हम को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर को छिपा हुआ है जो कर्म का चिन्ह है, और यहाँ कर्म है इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति है। करण, वह डंडे से चलता है, डंडे से चलता है, यहाँ पर साधन है डंडा, इसलिए यहाँ पर करण है, तृतीय व्यक्ति है। से दंडेन चलती, माता पुत्र को मिठाई देती है, यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। चतुर्थी व्यक्ति से पहले मैं तृतीया में और भी वाक्य, कुछ और वाक्य की बात करते हैं। जैसे वह डंडे से कुत्ते को मारता है। सह दंडेन को क्रम ताड़यति, मैं पेन से लिखता हूँ। अहम कलमेन लिखामी, तो यहाँ पर तृतीया व्यक्ति का प्रयोग है, एक वचन का प्रयोग किया। ऐसे द्वितीय प्रयोग का, जैसे अहम पादाभ्याम चरामी, मैं पैरों से चलता हूँ। सह छात्र सह पठती, वह छात्रों के साथ पढ़ता है। तो यहाँ पर ये तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है, यहाँ पर साथ का प्रयोग है। इसी प्रकार से संप्रदान में के लिए या को का प्रयोग होता है। सामान्यतः हम को शब्द बोलते हैं, जैसे मैं तुमको पेन देता हूँ, यहाँ इसका अर्थ है मैं तुम्हारे लिए या तुम पेन देता हूँ। तो माता पुत्र को मिठाई देती है। माता पुत्राय मिष्ठानम ददाति, पितु बालकाय द्विचक्रिकाम ददाति। पंचमी व्यक्ति में देखिए यहाँ पर अलग होने में होता है, जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतंती। इसके अलावा भय में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। भयात, जहाँ भय का आता है वहाँ पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। संबंध में जहाँ का की के का प्रयोग हो वहाँ पर संबंध होता है। जैसे है किसकी पुस्तक है, इदम कस्य पुस्तकम अस्ति, यह राम का पेन है। इदम रामस्य कलम अस्ति। अधिकरण कारक, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग, जहाँ पर आधार होता है, आधारे अधिकरणम, आधार में अधिकरण यानी सप्तमी व्यक्ति होती है। जैसे तालाब में फूल हैं, तड़ागे पुष्पाणि सन्ति, बाग में वृक्ष हैं। उद्याने वृक्षान सन्ति। इस प्रकार अधिकरण का प्रयोग होता है। अन्य वाक्य, जैसे पेड़ पर बंदर कूदते हैं, वृक्षे बानरः कूदन्ति। अब इस संबंध में ज़्यादातर भो या हे का प्रयोग होता है। संबोधन में भो या हे का प्रयोग होता है। जैसे मोहन यहाँ आओ, भो मोहन अत्र आगच्छ। इस प्रकार से हम विभक्तियों का प्रयोग करके कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं। संस्कृत में वास्तव में ये बहुत आवश्यक है कि हमें विभक्तियों का सही ज्ञान हो, क्योंकि हम विभक्तियों का प्रयोग बिना जाने वाक्यों का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे आवश्यक बात है कि हम शब्द रूपों का ज्ञान करें। अब मैं कल जो अगली वीडियो डालूंगा उसमें आप देखेंगे कि हम किन किन शब्दों के प्रयोग से उनके रूपों को जान करके आसानी से छोटे छोटे वाक्य बनाने में सफल हो सकते हैं। उसके लिए सामान्य से जो नियम मैं बताने का प्रयोग करूंगा, आप कल का वीडियो अवश्य देखें। इन से आपको थोड़े छोटे वाक्य बनाने और संस्कृत के वाक्यों का अर्थ निकालने में आसानी मिलेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें।